हमने राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण का वादा किया था। आज इस मंच से मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 80 प्रखंड मुख्यालय पर बिरसा केंद्र शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के लाखों युवाओं को बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को रोजगार स्वयं की व्यवसाय शुरू करने हेतु सस्ते एवं अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन संचालित है। इस वर्ष 2022 में लाभुकों के हितों के लिए इस योजना के प्रावधानों को सरल एवं उदार बनाते हुए आवेदकों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब 50,000 रुपए तक की ऋण के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है तथा 50,000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए सिर्फ एक गारंटर का प्रावधान रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 105 करोड़ रुपए ऋण राशि विमुक्त की गई है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। मैंने राज्य सरकार के कर्मियों को कहा था कि आप जनता का सेवा करने में हमारा साथ दें, अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दें। हम साथ मिलकर राज्य का तस्वीर बदलेंगे। राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। विगत दिनों में जुड़ी तकनीकी विसंगतियों को दूर करते हुए पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एसओपी को भी निर्गत कर दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों को बेहतर माहौल, सुविधा और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए अधिसीमा के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति भी प्रदान की है। हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ प्रोन्नति के अड़चनों को दूर करते हुए कार्यरत पदाधिकारियों की समयबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित कर रही है। विगत दिनों झारखंड प्रशासनिक सेवा के 190 पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। साथ ही साथ पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में तथा झारखंड प्रशासनिक सेवा के 41 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमारी सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांग जनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई 2023 तक कुल 1400 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का व्यय किया गया है। कुपोषण एवं एनीमिया उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरक पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
वर्तमान में लगभग 35 लाख लाभुकों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम आधारित शिक्षावर एवं विषयवार पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक आचार्य के 26,000 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 22 छात्रों का चयन मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के अंतर्गत तथा 3 छात्र छात्राओं का चयन चेमिंग मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के तहत किया गया है। इन छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 33 लाख छात्र छात्राओं को 724 करोड़ रुपए की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,50,000 छात्र छात्राओं को 315 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु सभी प्रमंडलों में एक नया आवासीय +2 विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधा युक्त बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की भी सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारी राज्य में की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि से संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय।